और अब खबरदार करते हैं कांग्रेस को 2 चरण के चुनाव के बीच दोबारा बैकफुट पर डालने वाले सैम पित्रोदा के बयान पर होती राजनीति से। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने विरासत टैक्स के बाद भारत की विविधता को लेकर बयान दिया। पित्रोदा ने कहा कि भारत में ईस्ट के लोग चाइनीज, साउथ वाले अफ्रीकन दिखते हैं। कांग्रेस ने तुरंत इस बयान से खुद को दूर कर लिया, लेकिन तब तक प्रधानमंत्री ने इस बयान को उठाकर पूछा, क्या रंग के आधार पर भारतीयों का अपमान कांग्रेस नहीं कर रही? We have survived 70 years, 75 years in a very happy environment where people could live together, leaving aside few fights here and there. We could hold country together as diverse as India, where people on east look like Chinese, people on west look like Arab, people on north look like, maybe white, and people in south look like Africa. Doesn't matter. We are all brothers and sisters. क्या हमारे देश में ये शहजादे, मैं बहुत गुस्से में हूं आज दोस्तों, मुझे कोई गाली दे मुझे गुस्सा नहीं आता है, मैं सहन कर लेता हूं, लेकिन आज शहजादे के फिलोसोफर ने इतनी बड़ी गाली दी है जिसने में गुस्सा भर दिया है। कोई मुझे बताइए, क्या मेरे देश में चमड़ी के रंग के आधार पर लोगों की योग्यता तय हो जी? क्या चमड़ी के रंग का खेल शहजादे को किसने इजाजत दी है? संविधान सर पे लेकर के नाचने वाले लोग चमड़ी के रंग के आधार पर मेरे देशवासियों का अपमान कर रहे हैं। सलाहकार की भूमिका निभाने वाले सैम पित्रोदा के बयान पहले भी चुनावी माहौल में विवाद का बवंडर लाते रहे। सैम पित्रोदा यानी पूरा नाम सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा रणनीतिकार हैं, सलाहकार हैं, तकनीकी विशेषज्ञ, जिनके नाम 100 से ज्यादा पेटेंट हैं। 1987 में सबसे पहले ये राजीव गांधी के प्रधानमंत्री रहते सलाहकार बने। भारत में टेलीकम्युनिकेशन तकनीक को दूर के इलाकों तक पहुंचाने में अहम भूमिका सैम पित्रोदा की रही। 1995 में वर्ल्ड टेल का पहला अध्यक्ष इन्हें बनाया गया। मनमोहन सरकार में नॉलेज कमीशन के प्रमुख बनाए गए। अभी इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के प्रमुख हैं, जिन्होंने दूसरे चरण की वोटिंग से पहले विरासत टैक्स वाला बयान दिया, जिसकी टाइमिंग संपत्ति बंटवारे वाले सियासी विवाद से जुड़ गई। और अब तीसरे चरण की वोटिंग के बाद विवाद का नया चरण शुरू किया। सैम पित्रोदा साहब ने भारत, भारतीय संस्कृति, भारत की पहचान और भारतीय लोगों की पहचान के बारे में बेहद आपत्तिजनक बयान दिया है। अब ऐसा लग रहा है कि यह विषय, कांग्रेस पार्टी जिस सीमा तक जा रही है, यह विषय चुनाव का नहीं रह गया है, यह विषय राजनीति का नहीं हो गया है, यह विषय भारत के अस्तित्व का हो गया है, क्योंकि अब भारत के अस्तित्व पर सीधा सवाल उठाया जा रहा है। तो हमारे भारत के पूर्व के जो निवासी हैं, उनको चीन के साथ में कहते हैं, उनकी शक्लें चीन जैसी दिखती हैं, पश्चिम वालों की अरब जैसी दिखती हैं, उत्तर वालों की अंग्रेज की तरह दिखती है और दक्षिण वालों की अफ्रीकन की तरह दिखती है। इससे बड़ा जातिवादी बयान क्या हो सकता है? कितना बांटोगे जाति के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे देश को? कितना शर्मनाक है। वो देश को तोड़ने के अलावा, विभाजन करने की कोशिश के अलावा कांग्रेस दिशाहीन है। ना नेता है कोई, ना नेतृत्व है, ना नीति है या ना नियत है, कोई सकारात्मक सोच नहीं है, कोई विजन नहीं है। पूरी तरीके से हताश कांग्रेस पिछली बार से भी आधी सीटों पे रह जाएगी। ऐसी स्थिति में अब उनके पास इस प्रकार के विवादित बयान के अलावा और कोई तरीका नहीं। अब सैम पित्रोदा भारत को क्या समझते हैं, ये तो बार बार स्पष्ट हो रहा है कि वो फेलियर हैं, देश को नहीं समझते, राहुल गांधी के एडवाइजर हैं। अब मैं समझ गया कि राहुल गांधी इस तरह से अनाप शनाप क्यों बोलते हैं, इस पर क्या टिप्पणी की जाए। ये हार की हताशा है, न हिंदुस्तान समझते हैं न देश की विरासत समझते हैं। प्रधानमंत्री जो फुल टॉस पे खेलते हैं ना, तो इन्हीं फिजूल की बातों पे फुल टॉस खेलते हैं। मैं उनको चैलेंज करती हूँ, आप फुल टॉस खेलिए रोजगार पे, फुल टॉस खेलिए महंगाई पे, फुल टॉस खेलिए महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहा है और जो आप जो अत्याचार कर रहे हैं उनको बचा रहे हैं, उस पे खेलिए।
फिर मैं मानूंगी कि हाँ कोई खेला है। सैम पिट्रोडा द्वारा भारत की अनेकताओं को जो उपमाएं दी गई हैं वो बिल्कुल गलत है, दुर्भाग्यपूर्ण है और अस्वीकार्य है, बिल्कुल अस्वीकार्य है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इन उपमाओं से अपने आप को पूर्ण रूप से अलग करती है और इसका खंडन करती है। प्रधानमंत्री ने भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी को प्रभु श्री राम के मंदिर के शिलान्यास में नहीं बुलाया। प्रधानमंत्री ने श्रीमती द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति को मंदिर के उद्घाटन में नहीं बुलाया। ये लोग भेदभाव रखने वाले लोग हैं, दुर्भावना रखने वाले लोग हैं, दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों से घृणा करते हैं भारत के प्रधानमंत्री, उनकी पार्टी और आरएसएस। जहां तक सैम पित्रोदा के बयान का सवाल है, उस तरह के बयान का कहीं दूर दूर तक इंडिया गठबंधन का कोई भी व्यक्ति समर्थन नहीं करता।